सुन गंगा, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तू जल्दी जल्दी घास खा ले, जब तक मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। तूने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कौन है वहाँ पर? रुको। अरे ओ, तेरे समझ नहीं आती है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि अपनी ये गाय लेकर मेरी जमीन पर चराने मत आए कर, मगर तेरे समझ में नहीं आती है क्या? पिछले 3-4 दिन से तू रोज बचकर जा रहा है। नहीं नहीं, मेरा यकीन करिए, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो केवल आज पहली बार ही आया हूँ। मेरा यकीन करिए, आज केवल ये गंगा के बदौलत ही हम 2 समय का खाना खा पा रहे हैं। अगर ये घास नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज की बात हम दोनों तुम्हारे खेत पर कभी नहीं आएंगे। कृपया करके इस बार हमें छोड़ दो। अभी गंगा ने तो घास का एक तिनका भी नहीं खाया। क्यों गंगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर आज की बात तुझे और तेरी ये गाय को मैंने अपने खेत या खेत के आसपास भी देखा ना, तो मैं तुम दोनों को गांव के जमींदार के पास लेकर जाऊंगा। चलो भागो यहाँ से, चलो। अभी तक वो गंगा को लेकर नहीं लौटे। वो कोई संकट में तो नहीं है? मेरा तो ये सोच कर ही मन उछाले खा रहा है। पता नहीं वो दोनों कब आएंगे। हे भगवान, रक्षा करना। पता नहीं गंगा, आज तेरी किस्मत में क्या लिखा है। आज से पूरे 3 दिन हो गए हैं, तूने कुछ नहीं खाया है। आज आपको और गंगा को लौटने में इतना समय क्यों हो गया? और आज तो गंगा को अच्छे से चरा कर लाए हो ना? भाग्यवान, आज भी गंगा को घास का एक तिनका भी नसीब नहीं हुआ। मगर क्यों? गौरी, आज खेत के मालिक ने मुझे और गंगा को खेत में पकड़ लिया था, और गौरी उसने कहा है, अगर तू और ये तेरी गाय मुझे मेरे खेत के आसपास कहीं भी दिखी तो मैं तुम दोनों को पकड़कर सीधा गांव के मुखिया के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब आज भी अपनी गंगा भूखी है। इससे अच्छा तो आप गंगा को जंगल की ओर ही ले जाते। अरे भाग्यवान, अब तो जंगल में भी नहीं जा सकते। आजकल जंगल में गाय भैंस चराने के लिए राजा जी को कण देना पड़ रहा है। हमारे पास तो खाने जितने भी पैसे नहीं है, तो फिर हम ऐसे में कण कहाँ से देंगे? मगर भाग्यवान, ऐसे में हम अपना और गंगा का गुजारा कैसे करेंगे? चलो अपना तो छोड़ो, मगर गंगा का क्या होगा? मगर हम गंगा को ऐसे भूखे पेट भी तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इससे अच्छा है आप आज बाजार जाकर गंगा को बेच आओ। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? गंगा को बेच आओ? गंगा को पिताजी ने बड़े प्यार से बड़ा किया है, और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? नहीं नहीं भाग्यवान, नहीं, हम गंगा को हमसे दूर नहीं करेंगे। हम गंगा को नहीं बेचेंगे। मेरा भी गंगा को हमसे दूर करने का मन नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं? गंगा ने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि गंगा का हम इलाज करवा सके। तो गंगा को कुछ हो उससे पहले तुम इसे बाजार जाकर किसी अच्छे से इंसान को बेच आओ, जो इसकी अच्छे से सेवा करे। चल गंगा, तेरे नसीब में हमसे दूर होना ही लिखा होगा। चल। चल गंगा, तुझसे दूर होने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? हम तेरी देख रेख ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब कल से तो तुझे ठीक से खाना मिलेगा। बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। चल गंगा, चल गंगा, जल्दी चल, वरना बाजार उठ जाएगा।
क्या बात है बेटा, ये गाय को तुम जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हो? बस बाबा, यही पास के बाजार में जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम इस गाय को बाजार में क्यों लेकर जा रहे हो? बाबा, वो इसे मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। मगर तुम इस गाय को क्यों बेच रहे हो? ये तो खूब बढ़िया गाय दिखती है। अब क्या बताऊं बाबा आपको, अभी हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है और अब तो जंगल पर भी राजा ने अपना कण लगा दिया है, जिस कारण गंगा का खाना बंद हो गया है। बस इसीलिए गंगा को मैं बाजार में बेच रहा हूँ। अरे बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी गंगा को मुझे दे दो। मैं गंगा का खूब बढ़िया ख्याल रखूंगा। मैं गंगा को भरपेट खिलाऊंगा। मगर बेटा, इसे खरीदने लायक पैसे तो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं बाबा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। केवल आप तो मेरी गंगा का बढ़िया से ध्यान रखना और इसे भरपेट खाने को देना। मगर बेटा, मैं तुम्हें बगैर कुछ दिए तो ये गंगा को नहीं ले सकता। इसके बदले मैं तुम्हें यह गमला देता हूँ बेटा। मगर बाबा, मैं इस गमले का क्या करूँगा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। केवल तुम तो इसे कहीं पर भी लगा देना। ये पौधा बड़े होकर तुम्हें खूब मीठे मीठे फल देगा बेटा। ठीक है बाबा, आप तो केवल बस मेरी गंगा का ठीक से ख्याल रखना। गंगा आज से तो इन बाबा के साथ रहेगी। इन्हें ज्यादा परेशान मत करना और ये तुझे जो भी दे खाने को वो खा लेना। तुम गंगा को छोड़कर आ गए। देखो जी, गंगा के जाने के बाद अपना घर आंगन कैसा सुना सुना हो गया। तुम ठीक कह रही हो, मुझे मेरी गंगा की बहुत याद आ रही है। आज अपनी गरीबी के कारण गंगा को हमसे दूर होना पड़ा। इतना दिल छोटा नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं? हमने जो भी करा गंगा की भलाई के लिए ही किया। सुनते हो, गंगा को बेचकर तुम्हें कितने पैसे मिले? क्या ये गमला मिला? अगर तुम्हें कुछ पैसे मिलते तो हम दोनों कुछ खा लेते। मगर इस गमले का हम क्या करेंगे? आज मकान मालिक आया था और कहा कि अगर कल तक किराया नहीं मिला तो हमें ये घर खाली करना होगा। भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमारे कैसे दिन आ गए। पहले तो हमें हमारी गंगा छोड़कर चली गई और अब हमें भी इस घर को छोड़कर जाना होगा। अरे सुनिए, तुम्हारे ज्यादा दुखी होने के कारण हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। तुम्हारा ये पौधा मुरझा रहा है, तुम इसे कहीं लगा दो। मगर भाग्यवान, अब इस पौधे को यहाँ लगाने से क्या फायदा? वैसे भी हमें कल इस घर को छोड़ना होगा। वो तो तुम्हारी बात सही है, मगर इसमें इस पौधे की क्या गलती है? ज्यादा समय तक यह ऐसा रहेगा तो ये यूं भी मुरझा जाएगा। आप तो इसे जाकर ये अपनी गंगा के बदले में मिला है ना, तो जहाँ अपनी गंगा रहती थी वहीं इस पौधे को जाकर आप लगा दो। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो जाकर लगाकर आता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे सुनती हो? भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ। इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? देखो भाग्यवान, कल का छोटा सा पौधा आज सोने का बन गया है। वो भी कितना बड़ा। ये क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। सोने का पौधा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे बेटा, कल मैंने तुम्हारी गंगा को खूब सारा खाने को दिया
मगर इसने तो कुछ नहीं खाया। बेटा, रात भर इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बेटा, तुम अपनी गंगा को वापस ले लो। देखो भाग्यवान, अब अपनी गंगा भी हमारे पास आ गई है। अरे बाबा, आपका दिया हुआ पौधा जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया और सुबह आकर देखा तो वो सोने का बन गया है बाबा। बाबा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हो। आप कौन हो बाबा? क्या सोने का पौधा? नहीं बेटा, नहीं। मैंने तो तुम्हें केवल एक साधारण सा पौधा दिया था। हाँ, मगर जो भी उस पौधे को जमीन में लगाता है, फिर अगले दिन वो पौधा उस मनुष्य के कर्मों के हिसाब से अपना रूप धारण कर लेता है बेटा। अरे बेटा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा मन साफ है, जिस कारण ही तो यह पौधे ने सोने का रूप लिया। देखा भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले ने ही बूढ़े बाबा का रूप लिया और उन्होंने मुझे यह सोने का पौधा दान में दिया।